नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल ये चतुश्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक बताए। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान भाव में रहते हैं। दीक्षा आपके मन स्वभाव को कंट्रोलिंग करती है, सुधारती है। केले तो फेंक रही है और छिलके परोस रही है, और भगवान बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर रहे हैं। हमारे संत कहते हैं, पीने की यदि कोई चीज है तो वह है क्रोध। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा। दांत नहीं थे तो दूध पिला, और अब दांत है तो अन्न भी वही देगा। ध्रुव जी को साक्षात दर्शन हुआ। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज हमारे जो नागेश्वर मंदिर है वहां पे कथा का तृतीय दिवस है, श्रीमद् भागवत कथा का। तो हम लोग चल रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं और करीब 12 बज रहे हैं और करीब 12:15 से हमारी कथा भी प्रारंभ हुई थी। यहाँ से 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने में। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारी पिछली जो वीडियोज़ हैं कथा की प्रथम और द्वितीय दिवस की, उसको आप पसंद कर रहे होंगे। और अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों के साथ भी, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा से ज्ञान मिलता है तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो इस चीज़ को शेयर करने से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद कर रहे होंगे। और आज की भी आपको पूरी कथा श्रवण कराई जाएगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में। के पास जाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कथा प्रांगण में और यहाँ पे जितने भी सदस्य आ रहे हैं डॉक्टर साहब से कहो तिलक लगा भैया, करके स्वागत किया जा रहा है, वो सब स्वागत किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति ये अपने घर से शरीर आकर के पुष्प अंदर लेकर के आते सब हैं कुछ। और यहाँ पे पंडित जी उनका उससे स्वागत कहोगे करते हैं, हमें तिलक किडनी लगाते हैं। दिखा दो, ये देख सकते हैं। वो आपको किडनी दिखा देगा, ठीक है। उससे बोलोगे कि हमें लीवर दिखा दो। ये देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी, कितने सुंदर और मनोरम दर्शन है भगवान के यहाँ पे। और पावन दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आगे कथा श्रवण के लिए। सब मुझ में है, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम्। ये चतुश्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक बताए। ध्यान से सुने एक बार पुनः। इस चतुश्लोकी भागवत का पाठ नित्य अपने घर में करना चाहिए कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सो सम्यहम्। माता पिता के शुक्र रज के संयोजन से यह देह बना। माता पिता कौन? निमित्त कारण। और वास्तविक उपादान कारण कौन? पंच महाभूत। कार्य क्या है? वर्क क्या है? शरीर हुआ है। निमित्त कौन बना? माता पिता। और इसका उपादान मूल कौन है? वह है पंच महाभूत, ईश्वर अंश। उदाहरण जैसे मिट्टी एक घड़ा है। वर्क, व्हाट इज वर्क? कार्य क्या है? घड़ा बन के तैयार है। क्या अपने आप बन के तैयार हो गया? अपने आप बना दिया? अपने आप बन के तैयार हो गया? नहीं, कुम्हार ने बनाया। कुम्हार कौन है? निमित्त कारण। क्या कुम्हार ने अपने आप घड़ा बना दिया? वो कहां से लाया? मिट्टी लाया। मिट्टी से, मृदा से कुम्हार ने उसको मंथन किया। मंथन करते हुए फिर उसने एक आकार दिया, घड़ा। कार्य क्या है? कॉज। कॉज बोले कारण। कारण कौन है? कुम्हार। और कार्य क्या है? घड़ा। लेकिन उपादान कारण, जो मूल कारण है, वो कारण है मिट्टी, मृदा। और कुम्हार निमित्त कारण है।
लेकिन यहां पर कारण और कार्य दोनों ही परमात्मा है। कारण भी स्वयं भगवान है। कार्य क्या है? जगत हुआ है, संसार बना है, स्थावर जंगम उद्भिद स्वेदक सब जीव की उत्पत्ति हुई है, कार्य है। और इफेक्ट, इसके कारण भी स्वयं भगवान है, इसको बनाने वाले भी भगवान हैं और बनने वाले भी भगवान हैं। जिस प्रकार से एक मिट्टी का घड़ा कुम्हार ने बनाया और उस घड़े को आप फोड़ दीजिए, कहाँ जाके मिलेगा? वापस मिट्टी में। वैसे ही ये हृदयात्मा या आत्मा का विलय कहाँ होता है? परमात्मा के साथ। इसलिए सुनो ब्रह्मा, इस संसार में जब कुछ नहीं था तो मैं था, और जो कुछ बिगड़ने के बाद बचेगा वो मैं ही रहूंगा। जो परिलक्षित है वो सब मेरी माया है, जो वास्तविकता है जो दिखाई नहीं देती वो सब मेरी माया है, और जो सब नाशवान है वो सब मेरी माया है। यहां पर जो कुछ भी बनेगा, जो भी निर्माण होगा वो सब मैं ही हूं, और बनने वाला भी मैं ही हूं, और बनाने वाला भी मैं ही हूं। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान भाव में रहते हैं। भगवान आपकी डिग्री नहीं देखता, या भगवान आपके कोई सुंदरता को नहीं देखता, भगवान आपके कपड़ों को नहीं देखता। भगवान तो केवल और केवल आपके हृदय में जो तत्व छिपा हुआ है, जो भाव है, उसको देखता है। भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान सरलता से मिलते हैं, सरलता से। एक संत ने कही, न जाने कौन से गुण पर गया नहीं रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गया नहीं रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गया नहीं रीझ जाते हैं। लेकिन विदुर में एक परम भक्ति है, भाव है। भाव साम्राज्य में जब जीव प्रवेश करता है, देखो हम कोई भी कर्म करें आध्यात्मिक वैदिक, उसमें भाव होना नितांत आवश्यक है। मत दीजिए आप भगवान को दूध, मत दीजिए दही, केवल एक लोटा जल भाव से चढ़ा दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तियां प्रयच्छति, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। करना है करके नहीं करना चाहिए। हम कथा भी श्रवण कर रहे हैं तो ये इसको अपने आचरण में, चरित्र में लाना चाहिए। हम कोई भी कर्म करें तो भाव से करें। मन की एकाग्रता, मन में भाव जागृत होना, यही भागवत धर्म का अनुसरण है। विदुर जी मंत्री हैं हस्तिनापुर में, लेकिन ये एक परम भक्त हैं गोविंद के। समर्पणात्मक भाव है। आपकी दृष्टि क्या है? आपकी दृष्टि में क्या है? आपकी दृष्टि कैसी है? क्या अभिमानी दृष्टि है? क्या आपकी दृष्टि कामुक है? क्या आपकी दृष्टि लोभी है? क्या आपकी दृष्टि में करुणा है? आप कहां क्या देखते हैं? ये मन के भाव पर निर्भर करता है। दृष्टि सबके पास है, लेकिन मन के भाव क्या है?
ये हम पर निर्भर करता है। यदि मन में भाव हमारा है वसुधैव कुटुंबकम, तो प्रत्येक तत्व में हमें परमात्मा का दर्शन होगा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यां वियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसका योग क्षेम सब वहन करता हूं। आज विदुर जी 12 वर्ष हो गए हैं, अन्न का एक दाना मुख में नहीं रखा, केवल फलाहार ही करते हैं। लेकिन मुखमंडल और विदुर और विदुरानी में ऐसा प्रेम और बड़े सुंदर भाव से एक चावल का दाना भी यदि मिल गया तो सबसे पहले अपने गोविंद को भोग लगाते हैं। हमारा गोविंद हमारे घर में रहता है ऐसा विश्वास रखो। घर में मूर्ति है, मंदिर बना दिया, वहां मूर्ति व्याप्त धर हली उनर उजाड़ चाड़ा नहीं है, ऐसा नहीं। आप जैसे घर में रह रहे हो, आपके घर में जो मंदिर है उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो साक्षात देव मूर्ति है, वो भी आपके घर के सदस्य हैं। छोटी सी झोपड़ी और देखो प्रेम रूपी भाव से गोविंद को भोग लगाते। आज विदुर जी विदुरानी से कहने लगे, अरे सुनती हो, तुम्हें पता है हमारे द्वारिकाधीश आ रहे। बोले शांति दूत बन करके इन कौरवों को समझाने के लिए विदुरानी ने कही कि इतनी भीड़ में हम उनका दर्शन कैसे करेंगे। विदुर जी ने कही, अरे विदुरानी दिल को छोटा क्यों करती हो, हम उनका दर्शन करें ना करें लेकिन उनका वो तो हमें देख ही लेंगे ना, और एक नजर भी हम पर उनकी पड़ गई तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। हस्तिनापुर के पूरे मार्ग में सभी हस्तिपुर निवासी हाथ में पुष्प लेकर के खड़े हैं और बहुत भीड़ है। विदुर और विदुरानी भी एक किनारे में खड़े हो गए। द्वारिकाधीश का रथ आ रहा, पुष्प वर्षा हो रही, लेकिन भगवान उस संपूर्ण भीड़ में केवल एक ही को देख रहे, एक ही को खोजने का प्रयास कर रहे कि मेरा भक्त इस भीड़ में कहां हो गया। एक झलक विदुर के दर्शन हुए और इशारा कर दिया। विदुर ने विदुरानी से कही, देखो विदुरानी भगवान हमें देख रहे। विदुरानी घर चले गई। विदुर जी महल में पहुंचे हैं, आम जनमानस की सभा में बैठ गए और दुर्योधन और अनेक कौरव बैठे हैं। भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं कि अरे दुर्योधन, पांडव कमजोर नहीं हैं, वो केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो आधा राज्य नहीं मांग रहे, केवल उन्हें 5 गांव दे दो बस, वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। तब दुर्योधन यहाँ पर कहता है, सूच्यग्रेणैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूमि नहीं दूंगा, युद्ध होना तय है। देखो यहाँ पर जो अधिकार है, जो जिसका अधिकार बनता है वो उसे प्राप्त होना चाहिए। याचना नहीं है पांडवों की, उनका अधिकार है। लेकिन ये दुर्योधन जिसमें दुर्गुण है। अब यहां पर बात यह होती है कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। दुर्योधन ने ऐसा इसलिए किया कि ये ज्ञानार्जन से वंचित रहा। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। दर्शन से भी ऊंची महिमा जो है वो सत्संग की है। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई बार भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। क्या उसका मन परिवर्तित हुआ? क्या उसमें सद्गुण आए?
क्या उसने पांडवों को स्वतः ही भूमि दे दी, उनका राज्य उनको दे दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दुर्योधन को अभी तक सत्संग नहीं मिला। दुर्योधन कहता है, पूछा संजय जी ने दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे, क्या ये धर्म है? दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ते, केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियतोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म क्या है, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ते, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसी ताकत मन में बैठी है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा वह मुझसे कहती है वैसा मैं करता हूं। इसलिए यहां पर बात आती है शिक्षा और दीक्षा की। शिक्षा चेतन मन को व्यवस्थित करती है और दीक्षा अवचेतन मन को व्यवस्थित करती है। अर्थात शिक्षा बुद्धि को व्यवस्थित करती है, दीक्षा मन अर्थात स्वभाव को व्यवस्थित करती है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सत्संगी शिक्षा लीजिए, आप किताबी शिक्षा लीजिए, आचरण की शिक्षा लीजिए, पवित्रता की शिक्षा लीजिए, आध्यात्मिकता की शिक्षा लीजिए, वैदिकता की शिक्षा लीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लीजिए। कोई विशिष्ट प्रभावशाली देवतुल्य कोई गुरु मिले तो उससे दीक्षित होना भी जरूरी है। दीक्षा आपके मन स्वभाव को कंट्रोलित करती है, सुधारती है। दुर्योधन को ना शिक्षा मिली ना दीक्षा मिली, इसीलिए तो उद्दंड है। सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है प्यारे, ध्यान देना। दुर्योधन ने कहा गोविंद से, अरे द्वारिकाधीश कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, मेरी माता गांधारी ने तो आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चल के जरा ग्रहण कर लो। तब भगवान दुर्योधन की मनोवृत्ति को जानते हैं। मनोवृत्ति, क्योंकि भगवान उस 56 भोग में रीझने वाले नहीं, भगवान तो सरलता पर रिश्ते हैं। जो भोजन करा रहा है उसके मन में श्रद्धा और भोजन करने वाला भूखा, इन दो ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं और मैं कोई भूखा नहीं, मैं तो चला अपने विदुर जी के यहाँ, और विदुर जी ने कही मैंने कब बुलाया, सभा से उठे और चले गए अपने घर। और विदुरानी से कही कि गोविंद आने वाले हैं, तुम थोड़ा तैयारी कर लो। विदुरानी भी बड़ी प्रसन्न कि आज हमारे गोविंद हमारे घर आ रहे हैं। और भगवान नंगे पैर ही दुर्योधन के यहां से विदुर जी के यहां पहुंच गए। जिस प्रकार से हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जूता चप्पल खोल के जाते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के घर जूता चप्पल खोल के ही जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुरानी स्नान कर रही है, दरवाजा खटखटाया, बोले काकी काकी, और जैसे ही आवाज सुनी भाव विभोर हो गई, मेरा गोविंद आ गया। अधोवस्त्र में ही पहुंच गई। भगवान ने पीताम्बरी निकाली और विदुरानी को उड़ा दी। विदुरानी ने ओढ़ ली, बैठाया। काकी बहुत भूख लगी है। विदुरानी कदली वृक्षों के जंगल में गई, वहां से केले तोड़ के लाई टोकरी में,
और देखो भाव कितना सुंदर, आगे थाली रखी है और केले छिल रही है, केले तो फेंक रही है और छिलके परोस रही है, और भगवान बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर रहे हैं। केले फेंक रही, छिलके परोस रही, भगवान उस छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी का आगमन हुआ। अरे विदुरानी, क्या कर दिया तुमने? हमारे गोविंद हमारे घर पर आए और भोजन में दिया तो क्या छिलके? माखन मिश्री का फिर पुनः भोग लगा, लड्डू खोए के लड्डू खिलाए गए। तो भगवान कहते हैं, काका एक बात कहूं, जो स्वाद काकी के उन केले के छिलकों में था, वो स्वाद इस माखन मिश्री, इस खोए के लड्डू में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार, और जो भाव से भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार, और जो भाव से भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके साकेत की ओर बढ़ रहे, तब भगवान के सखा उद्धव जी ने पूछी प्रभु, आपके तो अनेक अवतार हुए और जगह जगह आपने भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया होगा, सबसे अधिक आनंद आपको भोजन प्रसाद पाने में कहाँ आया? तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कही कि हमें तो भोजन प्रसाद का आनंद केवल दो ही जगह आया है। एक मेरे राम अवतार में माता सबरी के यहाँ जो मैंने बेर खाए, और एक इस अवतार में जो मैंने विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए। उद्धव, तुम्हें विदुर जी का कभी दर्शन हो तो हमारा नमस्कार कह देना, हमारा प्रणाम कह देना। धन्य है वह व्यक्ति, परमात्मा को तो सब याद करते हैं, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति, परमात्मा जिसको याद करता है। आज उद्धव जी जा रहे हैं, रास्ते में विदुर जी से मिलन हुआ। एक नीतिज्ञ भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है, दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। एक ने बाल लीलाओं का श्रवण पान कराया, एक ने कृष्ण की दिव्य दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाया, और अधिक जानने की उत्कंठा से विदुर जी हरिद्वार चले गए मैत्रेय मुनि के आश्रम में। और वहां पर विदुर जी ने प्रश्न किया है कि परमात्मा इस सृष्टि को क्यों बनाता है, और भगवान अनेक प्रकार के अवतार भी लेता है, और उसमें वराह अवतार भी लिया। ये संसार उस परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ पर वह परमात्मा अपनी कई प्रकार की लीलाएं प्रमुदित करता है। जब अत्याचार बढ़ जाता है, धर्मावलंबी जो लोग हैं उन पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान अनेक प्रकार से अवतार लेता है, और उन्हीं अवतारों में भगवान ने वराह अवतार भी लिया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति सबसे बड़ी है। एक बार दिति ने कही कश्यप महाराज से कि महाराज, मेरी सभी बहनों के कोई ना कोई पुत्र है, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। संध्या काल के समय सहवास की कामना की, तो कश्यप महाराज ने कही कि देवी, यह समय जो है ये काम सुख के लिए, सहवास के लिए उचित नहीं है। संध्या काल के समय देखो, दो समय बड़े सुंदर होते हैं भगवान के अनुपम भक्ति के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। एक है प्रातः काल की लालिमा,
जिस समय सूर्य उदय होने को होता है, उसकी किरणें प्रकाशमान होती हैं, हल्की हल्की लालिमा होती है, उस समय प्रातः काल की संध्या उसको कहा जाता है। और ऐसे ही सायंकाल की संध्या कही जाती है, जब सूर्य देवता अस्तांचल की ओर जाते हैं और उस समय थोड़ा मध्यम मध्यम दिन और रात्रि का मध्य भाग होता है, उसको कहते हैं संध्या कालीन संध्या, संध्या काल की लालिमा। तो ये दो समयों में अपने सभी दैनिक कर्मों का त्याग करना चाहिए, सांसारिक कर्मों का त्याग करना चाहिए। उस समय केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। ने दिति को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से दो बालक होंगे जो राक्षसी प्रवृत्ति को उद्धत होंगे, राक्षस हो जाएंगे। दिति भयक्रांत हो गई, बोली मैं तो सुंदर एक पुत्र की कामना के लिए, बोले जो तुम्हारा पौत्र होगा वो परमात्मा का भक्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने कही देखो इंद्र, ये जो दिति के गर्भ में बालक आए हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं। एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। देखो इसका भी एक कारण है। एक बार सनत कुमार जब बद्रिकाश्रम से तपस्या करके नारायण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने इन सनत कुमारों को रोक दिया। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, बोले हमें नारायण का दर्शन करने से रोकते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और फिर इन दोनों ने सनत कुमारों से प्रार्थना की, अच्छा 3 जन्मों के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ये सनत कुमारों ने कही। हमारे संत कहते हैं पीने की यदि कोई वस्तु है, पीने की यदि कोई चीज है तो वह है क्रोध। और क्रोध जिसने पी लिया उसके पास प्रेम भी आ जाता है, उसके पास संयम भी आ जाता है, उसके पास धैर्य भी आ जाता है, उसके पास भाव भी आ जाता है, उसके पास मधुरता भी आ जाती है। और यही जय और विजय दिति के गर्भ में बालक बन के आए। समय व्यतीत हुआ, दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया और एक बालक का नाम रखा गया हिरणाक्ष और एक का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का मतलब क्या होता है? हिरणाक्ष का मतलब होता है लोभ और हिरण्यकश्यप का मतलब होता है अहंकार। दिति बोलते हैं भेद बुद्धि को और अदिति बोलते हैं अभेद बुद्धि को। और जहां भेद बुद्धि होगी, भिन्नता होगी, वहां पर 2 राक्षस अहंकार और लोभ उत्पन्न होते हैं, ध्यान दीजिए। और जहां पर अभेद बुद्धि होती है वहां देवताओं का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी भगवान का भजन कर रहे और भजन करते करते उन्हें एक छींक आ गई और छींक आते हुए उस छींक से एक सूकर का बालक निकला और उस बालक ने वराह रूप धारण किया, जो नारायणो अंश अवतारः वराह रूपम कृत्वाहा कहा गया है। नारायण का अंश रूप में भगवान वाराह प्रकट हुए, बोले वराह भगवान की। और उस वराह रूप में भगवान सीधे समुद्र के अंदर चले गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा करके बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वराह होता है, देखा होगा आपने, तो उस वराह को अपनी दाढ़ पर, दांत पर उठा करके बाहर ला रहे भगवान। तो ये हिरणाक्ष मिला, हिरणाक्ष और वराह का युद्ध हुआ, पृथ्वी फिर समुद्र में डूब गई। वराह भगवान ने अपनी गदा से हिरणाक्ष के मुखमंडल पर जोर से एक प्रहार किया
तो हिरणाक्ष का धड़ सिर से अलग हो गया, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, जय घोष का उच्चारण हुआ और भगवान पुनः समुद्र में गए और वहां से पृथ्वी को अपने दांत पर लेके आए और पृथ्वी की स्थापना कर दी। अब हिरणाक्ष नाम के लोभ को तो भगवान ने मार दिया, पृथ्वी वासियों के हृदय में जो लोभ उत्पन्न हो गया वो समाप्त कैसे हो, इसके लिए भगवान का एक और अवतार हुआ, उसको हम कहते हैं कपिल अवतार। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे सब विरक्त, एक पुत्र और हुए, उनका नाम हुआ कर्दम। ध्यान देना, जब भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की तो उस पृथ्वी में एक बड़ा सुंदर नगर दिखाया, उस नगर का नाम है वृंदावन। और वृंदावन भगवान का धाम है। वृंदावनम पदमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन से एक पद भी बाहर नहीं है। समस्त तीर्थों का राजा प्रयाग है, सारे तीर्थ प्रयाग को कर देते हैं। तीर्थों का गुरु कौन है? तीर्थों का गुरु है पुष्कर। सारे तीर्थ प्रयाग को कर देते हैं। प्रयाग ने एक बार शिकायत कर दी विष्णु जी से, बोले नारायण सभी तीर्थ हमें कर देते हैं लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कभी हमें कर देने नहीं आया। तब भगवान कहते हैं देखो तीर्थराज प्रयाग, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, कोई अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो हमारा घर है। वृंदावनम पदमेकम न गच्छति। आज भी वृंदावन की वो पवित्र रज है, कभी वृंदावन जाओ, घूमो। हमारा प्रयास है कि यहीं से कुछ लोग साथ में चले हमारे साथ ब्रजमंडल की यात्रा पर। बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन है वहां, अद्भुत आनंद की प्राप्ति है। प्रेम नगर का दर्शन होता है वहां। कल हम कह रहे थे ना, प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर। एक दिव्य धाम है, निधिवन वहां है, यमुना जी का किनारा वहां है, बांके बिहारी जी वहां विराजमान है, गोकुल की अंधियारी रंगीली छबीली गलियां वहां विराजमान है, गोवर्धन महाराज वहां विराजमान है। बड़ा अद्भुत दर्शन है ब्रजमंडल का। तो कर्दम महाराज की बात आती है, पृथ्वी की स्थापना हुई और पृथ्वी से हट के ये वृंदावन है। पृथ्वी वसुंधरा से हटकर के भगवान का धाम है। क्योंकि जब पृथ्वी की स्थापना हुई ना, दाढ़ पर थी पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मेरे बगैर इनका काम नहीं चलता, समुद्र में जाके क्या डूब गई। भगवान ने वराह रूप लेना पड़ा, भगवान समझ गए, तो उन्होंने अलग धाम का दर्शन कराया पृथ्वी को। बोले ये तो मेरे इस संपूर्ण में है ही नहीं, ये कहाँ से अलग अनेक अनेक कुसुम, अनेक अनेक ये जलधाराएं, नदियाँ, पवित्रता, तुलसी वन, पुष्प कुसुम, ये तब भगवान ने कही देखो देवी, ये पृथ्वी से अलग हट करके मेरा घर है, इसको कहते हैं श्री गोलोक धाम, श्री वृंदावन धाम। तब पृथ्वी का अभिमान थोड़ा दूर हो गया। पृथ्वी की स्थापना की, व्यक्तियों के हृदय में स्थित लोभ को समाप्त करने के लिए भगवान कपिल आए। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कर्दम से कही देखो कर्दम, हमने तुम्हारा विवाह तय कर दिया। बोले कौन? बोले स्वयंभू मनु हैं और शत्रुपा, इनकी 3 कन्याएं हैं।
जो सबसे छोटी कन्या है देवहूति, उसके साथ तुम्हारा विवाह तय करती। मनु शत्रुपा कौन? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय सृष्टि निर्माण करता ब्रह्मा जी रहे, लेकिन फिर और निर्माण कैसे हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष को उत्पन्न किया। वाम भाग से स्त्री, दाहिने भाग से पुरुष। स्त्री शत्रुपा और पुरुष मनु, इन दोनों से ही मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई महाराज। इस सृष्टि के प्रथम पुरुष हम लोग कौन हैं? हम कहते हैं मनुष्य। मनु अंशः स मनुष्यः, हम मनु के अंश हैं। मनु के अंश इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। समझ लो। तो मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि बनी। इनकी 3 कन्याएं, 2 पुत्र, आकुति प्रसूति देवहूति के साथ कर्दम का विवाह हो गया। और विवाह के बाद जब देवहूति कर्दम के आश्रम में पहुंची तो देखिए कितना सुंदर भाव है। एक स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की पूर्ण सेवा करे। स्त्री का कर्तव्य ही पति की सेवा है। पति ही उसका परमेश्वर है और पति ही उसका भगवान है। पति जो है उसकी सेवा करना पत्नी का परम कर्तव्य है। आज कर्दम महाराज जब देवहूति को लेके अपने आश्रम में आए तो आश्रम की स्थिति देखिए। देवहूति ने जैसे ही आकाश की तरफ देखा, छत की तरफ देखा तो वहां बिल ही बिल, और जैसे ही भूमि की तरफ देखा तो वहां भी बिल ही बिल। सांप भी वहां, कौवा भी वहां, गिरगिट भी वहां, बिच्छू भी वहां। देवहूति ने कही महाराज ये सब क्या है? कर्दम महाराज ने कही देवी ये सब इसको अपना घर ही समझते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। और यही देवहूति ने चाहती तो देवहूति चले जाती अपने मायके। स्वयं मनु की पुत्री है। राजकाज ठाट बाट सब देखा उसने, लेकिन एक आश्रम में पहुंची। लेकिन इसको संस्कार है पति सेवा परमो धर्मः। 40 वर्ष तक वहीं रही। नई नई दुल्हन बन के आई, ना भोजन का पता, ना रहने का ठिकाना, कहाँ जाए। लेकिन अपना पूर्ण 40 वर्ष अपने पति की सेवा में ही निकाल दिए। 40 वर्ष बाद समाधि खुली तो देवी तुम कौन हो? फिर भी भाव देखिए, सौम्यता देखिए कि मेरे पति मेरा परिचय पूछ रहे हैं। महाराज आज से 40 वर्ष पूर्व एक महाराज आए थे, अपनी कन्या का विवाह आपके साथ किया। अरे हाँ तुम वही हो? हाँ मैं उनकी छोटी कन्या देवहूति, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो देवी तुम अपने मैके क्यों नहीं चले गई? इतने वर्ष क्या करती रही यहाँ? तुमने भोजन, बोले महाराज कभी जल पी लेती, कभी कंदमूल फल खा लेती और निरंतर सेवा करती। तुम कष्टो अहम अद्य। अरे देवी तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, थोड़ा अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए देवहूति ने नेत्र खोलने को कहा, देखा सामने इतना सुंदर 9 मंजिला महल, अनेकों दासियां, सेविकाएं, घोड़े रंज, सब कुछ। ऐसा वैभव देवहूति ने अपने पिता के यहाँ नहीं देखा। सब कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। सामने नदी बह रही, कर्दम ऋषि ने पुनः देवहूति का हाथ पकड़ा और उस नदी के सरोवर में एक डुबकी लगाई दोनों ने। कर्दम ऋषि 21 वर्ष के और देवहूति 18 वर्ष की बन गई। तो कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है।
और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इनकी 9 कन्याएं हो गई और 9 कन्याओं में बड़े बड़े ऋषियों को कन्या दी गई। अनुसुईया हुई अत्रि ऋषि को, कला हुई मरीचि ऋषि को, अरुंधति हुई वशिष्ठ ऋषि को। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल रूप में आए और कपिल देव का दर्शन किया कर्दम ऋषि ने, और उस दिव्य दर्शन को अपने हृदय पर बसाते हुए उसी समय ग्रस्त जीवन का त्याग किया और चले गए वन में। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि अपने मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। बंधन का कारण केवल और केवल मन है। इस मन में ममता का त्याग करो, प्रेम को मन में बढ़ावा दो। प्रेम मिलाता है और ये ममता बंधन देती है। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा, गाएगा, गाएगा। चिंता और चिता, देखो हम संसार के पीछे पागल हैं तो चिंता होगी। शास्त्र कहता है कि चिंतायां परित्यज्य, चिंता का त्याग करना है, क्योंकि चिंता संसार की होती है। संसार मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा मकान, मेरी जमीन। व्यक्ति ज्यादा चिंताग्रस्त होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे शांति नहीं मिलती। और शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतो सुखम, जहाँ पर अशांति है वहाँ सुख कहाँ। इसलिए शांति प्राप्त कर और चिंतन को जीवन में बढ़ाओ, क्योंकि चिंताग्रस्त व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे चिता में सोया हुआ एक मुर्दा। इसलिए कहा है चिंता और चिता इस जग में दोनों ही कहाती हैं, चिंता और को दोनों ही जलाती हैं। एक दिन देखो एक मुर्दे को दोनों ही जलाती हैं। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई, शरीर जल बन के बहने लगा, सिद्धता नाम की नदी बन गई। आश्वन्यम किया कपिल देव ने और चले गए गंगा सागर। कपिल देव का आश्रम है वहां। सूर्यवंश में एक राजा हुए सगर, इनकी 2 पत्नियां सुमति और केशनी। एक पत्नी से तो हुआ अंशुमान बालक और एक पत्नी से हुआ मांस का पिंड। क्रोधावश उस पत्नी ने मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वो 60,000 मांस के टुकड़े 60,000 पुत्रों में परिवर्तित हो गए। सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के अश्व को भ्रमण के लिए छोड़ दिया। इंद्र ने पकड़ लिया और गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्र खोज में गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो कपिल मुनि का अपमान किया इन 60,000 पुत्रों ने, जिस कारण कपिल देव की नेत्राग्नि से ये 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए। अब अधोगति को प्राप्त हैं, इनकी सदगति कैसे हो? तब सगर महाराज ने कपिल देव से क्षमा याचना की और गंगा जी का आगमन यदि इस मृत्यु लोक में हो जाए
और गंगा जी के स्पर्श मात्र से इस राखों के ढेर से हो जाए तो यह अधोगति से सदगति को प्राप्त हो जाए। तपस्या की सगर महाराज ने जो स्वर्ग वाहिनी गंगा जी हैं वो मृत्युलोक में कैसे आए, तपस्या करते करते प्राणांत हो गया। सगर महाराज के पुत्र अंशुमान, इन्होंने तपस्या की, ये भी नहीं ला पाए। इसके बाद दिलीप हुए, वो भी नहीं ला पाए। पांचवी पीढ़ी में भगीरथ हुए, उन्होंने हिमालय क्षेत्र में जाकर के माँ गंगा की आराधना की और माँ गंगा को प्रसन्न किया। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही। गंगोत्री से गंगा जी पहुंची मनेरी, जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा, बहा दिया। जहनु ऋषि ने पूरी गंगा जी को पी लिया। अपनी जंघा से जहनु ऋषि ने गंगा जी को प्रकट किया तो गंगा का एक नाम पड़ गया जानवी। अच्छा, मनेरी पहुंची, मनेरी से भटवाड़ी आई, भटवाड़ी से उत्तर काशी पहुंची, उत्तर काशी से देवप्रयाग पहुंची गंगा जी, देवप्रयाग से ऋषिकेश पहुंची, वहां से हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार से धीरे धीरे करके कानपुर पहुंची, कानपुर से प्रयाग पहुंची, प्रयाग से काशी पहुंची, बनारस, बनारस से पटना पहुंची, पटना से कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंची, वहां हुगली बन गई और वहीं से 180 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल सागर के पास में सुंदरवन डेल्टा जिसको कहते हैं, उस बंगाल सागर के पास गंगा जी सागर से विलय हो गई, मिल गई, जिसको आज हम गंगा सागर कहते हैं। का स्पर्श होते ही वो 60,000 पुत्र देव रूप में परिवर्तित होकर के मोक्ष को प्राप्त हो। गंगा जी का जब अवतरण हुआ इस भूलोक में तो हम उस दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं और गंगा जी जिस दिन सागर से मिली उस दिन संक्रांति का पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति। भागवत रूपी जलधारा, एक गंगा रूपी जलधारा, ये दोनों ही पवित्र करती हैं पूरे संसार को, संसार वासियों को। कलिमल हारणी देवपदी विष्णुपदी गंगा जी तो देह को पवित्र करती है और ये भागवत रूपी गंगा हमारे हृदय मन को पवित्र करती है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरय तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरय सुखदेव कहते हैं परीक्षित से राजन, देवहूति का वंश आगे नहीं चला। तो ये तो 3 कन्याओं का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और हैं, 3 कन्या 2 पुत्र, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उत्तानुपाद। उत्तानुपाद एक राजा है। उत्तानुपाद किसको कहते हैं? हम सब उत्तानुपाद हैं। उत्तानुपाद का मतलब होता है जीव। और इनकी एक पत्नी है, उसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुष्ट नितिर रस्य स सुनीति, जो हमेशा शास्त्रों की नीति पर चले उसको सुनीति कहा जाता है। दूसरे देश में गए, वहां के एक राजा की कन्या थी सुरुचि, उसके साथ गंधर्व विवाह करके ले आए। अब राजा की 2 पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। उत्तानुपाद बोले तो जीव, और प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि एक सुनीति, अर्थात एक अंतःमन एक बाह्य मन। मन की मर्जी के मुताबिक चलने का नाम है सुरुचि और शास्त्रों की नीति पर चलने का नाम है सुनीति। मन में जस आ उसका ग्रहण नाम क्यों है? सुरुचि। और सुरुचि जो है स्वस्य रुचिर रस्य स सुरुचि, जो केवल अपने आप में ही रुचि रखती है। आकर्षण का नाम सुरुचि है। सुरुचि आई क्योंकि राजा को आकर्षण हुआ
आकर्षण के प्रति वासना जागृत हुई और उसने शास्त्रों पर नीति, जो शास्त्रों पर चलने वाली नीति है, उसका त्याग कर दिया, सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती है और महल के बाहर ही एक पर्ण कुटीर बना करके रहती है। और सुनीति का भाव देखिए, ना ग्रहम ग्रहम इत्याहु ग्रहणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, वास्तव में गृहिणी को ही घर कहा जाता है। आज सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? जहां पर शास्त्रों की नीति होगी, वेद शास्त्र जहां पर होंगे, संस्कार जहां पर होंगे, धर्म परायणता जहां पर होगी, वहां पर अटल विश्वास उत्पन्न होता है। अटल विश्वास को ही ध्रुव कहा गया। ध्रुव का मतलब निश्चय, ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास, और सुनीति से ही ध्रुव की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में सुनीति को अपनाओ, सुरुचि का त्याग करो। लेकिन हम संसारवासी आकर्षण के प्रति, वासना के प्रति ज्यादा भागते हैं, और जहां पर वासना आकर्षण अधिक होता है वहां पर हम सुनीति का त्याग कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ध्रुव अटल विश्वास तो सुनीति से ही होगा। ध्रुव सुनीति का जीवन यापन, संतों के आश्रम में जाती, वहां सेवा करती, बालक को साथ में ले जाती, और बड़ा सुंदर भाव है। वहां संतों के आश्रम में गैया दूध देती, सुनीति संतों की सेवा करती, और ये बालक ध्रुव उनके साथ खेलता। वो लोग चिमटा बजाते, भजन करते, तो ये नृत्य करता। तो संस्कार, संत, मैंने कहा ना एक बात की, सोसाइटी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार यदि आपको शुरू से ही अच्छे प्राप्त हैं, कच्चे घड़े में यदि एक रेखा खींच दी जाए, पकने के बाद वो अमिट हो जाती है। ऐसा ही भाव ध्रुव जी के साथ में। ध्रुव जी, एक दिन की बात है, संतों ने सुनीति से कही कि देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं देवी, कोई वरदान मांगो। तो सुनीति कहने लगी, जो मेरी सौत है ना सुरुचि, उसे भी एक पुत्र हो जाए। संत कहते हैं, वाह देवी, जिसके आने से राजा ने तेरा परित्याग कर दिया, तो उसकी हित की कामना करती है। सुनीति शास्त्रों की नीति है। शास्त्र कहते हैं कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, कभी किसी के लिए कुछ कटाक्ष शब्द मत बोलो, किसी के अमंगल की कामना मत करो। कामना करनी है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके कल्याण की कामना करो। ये शास्त्र सिखाते हैं हमें। और सुनीति ने बड़ी सुंदर बात। और सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद उस पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने पुत्र उत्तम को लेकर के बैठा सिंहासन पर। ध्रुव जी भी पहुंच गए। ध्रुव जी की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। और जैसे ही उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को अपने सिंहासन में बैठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुरुचि पहुंच गई। और सुरुचि ने ध्रुव जी को सिंहासन से नीचे उतार दिया। इस सिंहासन में यदि तुझे बैठना है तो पहले वन में जा। ध्रुव जी कहते हैं क्यों, ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले तेरे पिताजी जरूर हैं, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए इनका पिता होना उतना जरूरी नहीं है जितना मेरा माँ होना जरूरी है तेरे लिए।
इसलिए पहले वन में जा, वहां नारायण को तो प्रसन्न कर, तपस्या कर, प्रसन्न हो जाए, उनसे कहना मैं सुरुचि के गर्भ में आ जाऊं। यहां पर दो चीज हैं कि यहां पर ध्रुव का अपमान ही नहीं, सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया। कैसे किया? अपने गर्भ को नारायण की कृपा से भी ऊंचा बता दिया। हम लोग पूजा पाठ जब तक मनन क्यों करते हैं कि बार बार गर्भ में आने का बंधन ही हमारा समाप्त हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो आवागमन है इससे मुक्ति मिले। लेकिन सुरुचि कहती है जब नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना मैं सुरुचि के गर्भ में चले जाऊं। अरे तेरा गर्भ क्या परमात्मा की कृपा से भी बड़ा है। आज ध्रुव जी रोते रोते घर आते हैं और अपनी माता से पूछते हैं, माता कि सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लूंगा। तब माता सुनीति ने ध्रुव के मुख पर हाथ रखा और देखो कितनी सुंदर बात कहती है, बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो तुमने ऐसा क्यों कहा? जहां तक संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मानुसार प्राप्त करते हैं, अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। और जहां तक गलती का प्रश्न है, तुमने एक नहीं दो गलतियां की है। सबसे पहली गलती तो यह है कि तुम मनुष्य बने। तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल देवताओं के जैसा है। और दूसरी गलती यह की कि भगवान में यद दुर्भ गाया उदरे ग्रहीत, दुर्भ गाया मुझ दुर्भाग्य स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया। इसलिए सही कह रही है सुरुचि, जाओ वन में, वहां तपस्या करो और नारायण को खोजो। ऐसा ही ध्रुव जी जो नारायण के चरणों के प्रेमी हैं और आज नारायण को खोजने वन में जा रहे। भगवान रहता कहाँ है? छोटे से 4 वर्ष के बच्चे हैं ध्रुव जी, और ध्रुव जी ने एक विश्वास किया, अटल एक संकल्प ले लिया कि मुझे नारायण को प्रसन्न करना है तो करना है। ध्रुव का मतलब अटल होता है, ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, ध्रुव का मतलब होता है विश्वास, ध्रुव का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ध्रुव का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ध्रुव का मतलब होता है सुशासन, ध्रुव का मतलब होता है नीति, ध्रुव का मतलब होता है धर्म। तो आज ध्रुव जी वन में गए। अब नारायण रहता कहाँ है ये तो पता ही नहीं है। नारायण सब जगह रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र विजयते। वो कहाँ नहीं है, लेकिन जहां पर प्रेम है भगवान वहीं प्रकट होते हैं। नारद कौन है? गुरु है। और ध्रुव कौन है? शिष्य है। आज गुरु और शिष्य का मिलन है, लेकिन नारद जी पहले ध्रुव को गुरु बनाए, इसकी परीक्षा है। गुरु मंत्र दें उससे पहले परीक्षा। अरे बालक कौन हो? इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? बोले हम नारायण को खोजने जा रहे हैं। बोले तुम्हें पता है नारायण कहाँ रहता है? बोले मेरी माँ कहती है नारायण तो सब जगह रहता है। बोले यहाँ तो नारायण तुम्हें मिलेगा नहीं, यहाँ तो तुम्हें शेर मिलेगा, भालू मिलेगा, हमारी चटनी बना जाएंगे।
यहाँ तो तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, क्या खाओगे यहाँ? तब ध्रुव जी कहते हैं, जब दांत न थे तो दूध दियो है, अब दांत है तो अन्न भी देगा। जब दांत नहीं थे तो दूध मिला, और अब दांत है तो अन्न भी वही देगा। नारद जी समझ गए इसकी सीढ़ी बड़ी मजबूत है। ध्रुव का मतलब अटल है, ध्रुव का मतलब विश्वास, निश्चय। तब नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। बोले मेरा विश्वास है, आशीर्वाद है बालक, निश्चित ही तुझे नारायण का दर्शन होगा। और एक मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और वह 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी ने यमुना जी में स्नान किया और एकाग्र चित्त होकर के एक शिला पर खड़े हुए और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने। आइए थोड़ा हम भी कर ले 5 मिनट का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। और अखंड भजन चल रहा। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ और अब ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते। ऐसे ही 5वां चौथा महीना 5वां महीना प्रारंभ हुआ। और 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ कि पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, कि ध्यायन् ब्रह्मापदैकेन तस्थौ स्थाणु सुवांचलः। पंचमे मास नु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। पंचम महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अपने सांस को रोक लिया, और जैसे ही अपना सांस रोका, जित श्वासो नृपात्मजः, संपूर्ण चराचर प्राणियों का प्राण अवरुद्ध हो गया और सभी देवता गण भागे भागे विष्णु के पास, भगवान हमारा प्राण अवरुद्ध हो गया, हमें बचाइए प्रभु। विष्णु भगवान नारायण कहने लगे, चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा एक भक्त है, मैं भी आकर के उसे दर्शन देता हूँ, सबका प्राण चलने लगेगा। भगवान पहुंच गए और ध्रुव जी को साक्षात दर्शन हुआ, और ध्रुव जी ने दर्शन किया तो सांस चलने लगा, और ध्रुव जी का सांस चला तो संपूर्ण चराचर प्राणियों का सांस चलने लगा। चराचर प्राणियों का सांस चलने लगा तो संपूर्ण देवमंडल का प्राण संचार हो गया, सांस चलने लगा। ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान जी ध्रुव को देख रहे। देखो भाव में इतनी ताकत होती है। 5 महीने का भजन किया ध्रुव जी ने भाव से, और देखो भगवान को विवश कर दिया, भगवान पहुंच गए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी के गाल में भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लगाया। ध्रुव जी को तो अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्या बोले। भगवान ने सोची कि बोलना तो चाह रहा, लेकिन क्या बोले। तब भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर भगवान ने अपना शंख लगा दिया, और शंख लगाते ही संपूर्ण वेद वेदाओं का ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। भगवान कृपा करें तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो नहीं करने वाला कार्य है, भगवान की कृपा हो जाए तो चुटकियों में हो जाए। कि जीव की वाणी सोई रहती है, आप कृपा करें तो उस वाणी को जगा सकते हैं। आज मेरी इस वाणी को आपने जगा दिया प्रभु।
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, लोकपति दाता सुख धाम, लोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान की विशेष अनुकंपा हो जाती है प्यारे, तो वहां पर तो ता पर कृपा कर ही सबको। परिवर्तन हो गया सुरुचि में, उत्तानपाद में, तिरस्कार को स्वीकार रूप में परिवर्तित कर दिया। आज ध्रुव जी सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया, बड़े सुंदर भाव से सत्कार हुआ है ध्रुव जी का। समय व्यतीत हुआ, उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और उत्तानपाद वन गमन को चले गए। ध्रुव जी का भाई उत्तम ये यक्षों की सभा में गया, वहां युद्ध करने लगा, बाग उजाड़ने लगा, जिससे उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी सेना लेकर के चले गए यक्षों को मारने के लिए, और यक्षों और ध्रुव जी में बड़ा युद्ध हुआ। और युद्ध होने पर ध्रुव जी को नारायण का दर्शन हुआ। जिसको नारायण का दर्शन हुआ है, क्या उसे हिंसा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी को दर्शन तो हुआ, लेकिन दर्शन से भी ऊंची जो महिमा है वो सत्संग की है। अभी तो सत्संग मिला ही नहीं ध्रुव जी को। दुर्योधन को भी तो दर्शन हुआ नारायण का। तो ध्रुव जी को जो सत्संग प्राप्त हुआ, ध्रुव जी के बाबा से प्राप्त हुआ। ध्रुव जी के बाबा कौन हैं? कौन है ध्रुव जी के दादाजी? अर्जुन। हाँ, किसने कही? बहुत अच्छा। तो एक बार थोड़ा तालियां हो जाए। स्वयंभू मनु ध्रुव जी के दादाजी हैं। स्वयंभू मनु महाराज का सत्संग हुआ ध्रुव जी के साथ, समझाया ध्रुव जी को। और शास्त्र कहते हैं कि एक भक्ति का सिद्धांत क्या है कि तृणादपि सुनीचेन करोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनाय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना भक्ति का पहला सिद्धांत है। ध्यान देना, अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा समझना। और तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। और अमानीना मान देना, अपने सम्मान की कभी परवाह ना करना, हमेशा दूसरे को सम्मान देना। ये भक्ति का सिद्धांत है। स्वयं मनु ने समझाया, तुम्हारा भाई तो उद्दंड है, उसे उसके किए की सजा मिल गई, तुम क्यों इन निरपराध यक्षों को मारने में तुले हो? और बड़ा सुंदर सत्संग प्राप्त हुआ ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने उसी समय हिंसा की वृत्ति को छोड़ दिया। एक दिन वन में गमन कर रहे
तो देखा वैकुंठ से विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए, उसमें देव पार्षद बैठे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी उस विमान में बैठने को उद्वत हुए तो देखा सामने एक देवी प्रकट हो गई। बोले आप कौन? बोले मैं इस संसार की मालकिन हूँ, कहीं जाओ लेकिन पहले मुझसे गले मिलो। बोले कौन? बोले मेरा नाम मृत्यु देवी है। देव पार्षदों ने इशारा किया और ध्रुव जी ने मृत्यु देवी को इशारा किया और मृत्यु देवी के सिर पर ध्रुव जी ने पैर रखा। जैसी मृत्यु देवी झुकी, ध्रुव जी ने एक छलांग लगाई, मृत्यु देवी के सिर में पैर रखा और विमान में बैठ गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और सुखदेव जी कहते हैं मृत्यु देवी के शीर्ष पर पैर रख करके विमान में बैठ गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली ध्रुव जी। ये सब किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। नारद की कृपा से ध्रुव जी के मन में सद्भाव आया। नारद जी की कृपा से स्वयंभू मनु जी का सत्संग ध्रुव जी को मिला और श्रीमन नारायण की कृपा से ध्रुव जी ने आज मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। और आज भी एक अलग से लोक ध्रुव को दिया जिसको हम ध्रुव लोक कहते हैं। ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत। हम बगैर तिलक लगाने, जब तिलक पंडित जी लगाते हैं तो उसी में मंत्र है, भद्रम अस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवः। सारे देव आपकी रक्षा करें। भद्रम अस्तु आपका कल्याण हो, शिवम चास्तु शिव की कृपा हो, दुष्ट ग्रह दुपद्रवाहा जो अनेक प्रकार की दुष्ट शक्तियां हैं, दुष्ट ग्रह है, कमाल पत्र मालोक्य निष्प्रभावा भवन्तु ते। आप पर किसी भी दुष्ट ग्रह, कोई छल का, कोई किसी का प्रभाव ना पड़े, निष्प्रभावा भवन्तु ते। इसलिए तिलक लगाया जाता है, इसलिए तिलक लगाना भी चाहिए। और बगैर तिलक के आप संध्या कर्म कोई भी कर्म करते हैं आध्यात्मिक वैदिक, तश्च कर्म निरर्थकम, उसका कोई लाभ नहीं है। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्र, आग्निग्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो जैन समुदाय के आचार्य कहे गए हैं, जैन संस्कृति में जो आचार्य हैं वो ऋषभदेव हैं। इनके पहले तीर्थकर हैं। और श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार कहे गए हैं। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ऋषभदेव महाराज ने उपदेश दिया अपने पुत्रों को और उपदेश देते हुए 89 पुत्र तो उसी समय विलुप्त हो गए और 9 पुत्र नव योगेश्वर कहलाए। एक पुत्र भरत जी महाराज का राज्याभिषेक किया। इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम इरावती। इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ सुमति। और ऋषभदेव वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अंततः गत्वाहा गोविंद को प्राप्त किया। भरत महाराज का राजकाज बड़ा सुंदर चला। आधी उम्र चले गई। मन में एक विचार आया, मेरे पिता का जीवन कितना आदर्शमय था। एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हूं, अब मुझे भी कुछ ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। अपने पुत्र सुमिति को राजगद्दी में बैठाया और चले गए दामोदर कुंड। नेपाल और चीन के मध्य में मुक्तिनाथ से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है दामोदर कुंड। कोई गाड़ी वहां नहीं जाता, लोग जाते हैं अभी बाइक जाते हैं। वहां शालिग्राम पाया जाता है। शालिग्राम भगवान नारायण का विग्रह स्वरूप है। अभी चर्चा आएगी कल परसों में, हम और आप श्रवण करेंगे। उस स्थान पर भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक पर्ण कुटीर बनाई और वहां पर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे, जाप कर रहे, पूजन कर रहे, एक हिरणी भागते हुए आई। गर्भवती थी हिरणी।
एक सिंह उस हिरणी के पीछे पड़ा हुआ। हिरणी भागते 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 उस नदी में कूद गई और कूदते हुए हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। हिरणी तो मर गई, लेकिन वह बच्चा उस नदी में बह रहा। भरत जी महाराज में दया का भाव आया और उस हिरण के बच्चे को उठा करके अपनी कुटिया में ले आए। अब भरत जी महाराज का पूरा ध्यान उस हिरण के बच्चे में, उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, ममता में आसक्ति हो गई। हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। ये ममता बांधती है, बंधन देती है। कहाँ संकल्प था कि रोज भगवान का भजन करूंगा, 400 माला जाप करूंगा, लेकिन अब 400 की जगह 4 माला भी जाप नहीं करते भरत जी महाराज। सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे में ही। कौन इसको भोजन कराएगा, कौन इसको खिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन जल देगा, है ममता। यही तो ममता है। और ये ममता यदि हम नारायण के चरणों में करें, जो ममता हम संसार से करते हैं प्यारे, वही ममता यदि हम भगवान के चरणों में करें तो हमारा कल्याण हो जाए। भरत जी महाराज आज सैया में लेटे हैं, लेकिन ध्यान केवल एक ही है, मेरे जाने के बाद कौन इस हिरण के बच्चे को भोजन देगा। शास्त्र कहते हैं अंतकाले यामति सागति, अंतकाल में तो केवल भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुभद्रा जो कृष्ण की बहन है, वो कहती है कृष्ण से कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपपीतवाते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है, हे गोपाल, तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही रम जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही रम जाए, क्योंकि जीवन और ये जीवन भर कभी निकल ना पाए। हे गोपाल, तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही रम जाए और ये जीवन भर कभी निकल ना पाए, क्योंकि प्राण प्रयाण समये कप पित्त वातै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। क्योंकि प्राण के समय में ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ पित्त वात से ये अवरुद्ध हो जाता है। उस समय ना आपका नाम लिया जाता है, न ये मन न ये हृदय आपके चरणों में लग पाता है। इसलिए आज ही ये मन आपके चरणों में लग जाए। प्रत्येक काल में भगवान का सुमिरन करना चाहिए, लेकिन अंत काले यामति सागति, अंत काल में जैसी मति हो जाती है वैसी गति हो जाती है। भरत जी महाराज का प्राणांत हुआ, अगले जन्म में हिरण बन गए। अब हिरण जब बने तो एक हिरणों के झुंड में सम्मिलित हुए, जंगल में आग लग गई, बाकी सब हिरण भाग गए और वो भरत रूपी हिरण उसी अग्नि में जल करके भस्म हो गए। फिर इनका तीसरा जन्म एक आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ हुआ, उनको फिर मनुष्य देह की प्राप्ति हो गई। और जब मनुष्य देह की प्राप्ति हुई तो इन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, प्रभु आपने इस समय बड़ी कृपा की मुझ पर, पुनः यह मनुष्य देह मुझे दिया। देखो मनुष्य देह की उपलब्धि क्या है, स्थावरम जंगमम उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज, ये 6 प्रकार की योनियां हैं। इसका 1 भाग 14 लाख का है और 14 छक्के 84 लाख योनियां हैं। जरायुज नाम की जो योनि है वो हम सब लोगों की है, इसका भी 1 भाग 84 लाख
12-14 लाख है, इसमें से एक योनि मनुष्य की है। और संसार के जितने जीव हैं, जितनी योनियां हैं, एक कीट है, एक श्वान है, एक सुअर है, एक भालू है, कोई भी है जो स्वेदज है, पसीने से उत्पन्न हुए कीट हैं, ये भी यही याचना करते हैं, भगवान अगला जन्म यदि हमें मिले तो वो केवल और केवल मनुष्य का मिले। क्यों मिले? नर तन समानाहि कवले हो देहि, नर तन समानाहि कवले हो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनि, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनि, ज्ञान विराग भगति शुभ। मनुष्य देह की याचना क्यों करते हैं? जीव चराचर जाचत जेहि, यही मानते हैं अगला जन्म हमें मिले, मनुष्य देह के रूप में मिले, क्योंकि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनि, स्वर्ग नरक की सीढ़ी को तय करने वाला केवल ये मनुष्य देह है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला केवल ये मनुष्य देह है, और कोई देह नहीं है। इसलिए आज भरत जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु अब आपने यह मनुष्य देह मुझे दिया, अब इस मनुष्य देह का मैं सदुपयोग करूंगा। और मन में बाल्य से ही संकल्प ले लिया, और मन में केवल भगवान नाम सुमिरन है। तीनों जन्म की बात याद है भरत जी को। अंगिरस ब्राह्मण ने कही कि भरत तो कल हमको भाई सत्यनारायण की कथा सुना दे, नवग्रह पूजा करना सुना दे, गायत्री मंत्र याद कर ले। भरत जी ने सोची मैं तो इस संसार से मुक्त होने के लिए आया हूँ, ये पिताजी मुझे फिर बंधन में डाल देंगे। अगर मैंने इन्हें सुना दिया तो ये कल कहेंगे जाओ उस व्यक्ति की विवाह कराओ, वहाँ फलानी जगह सत्यनारायण की कथा कराओ, पूर्व से मुझे बंधन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत जी महाराज कुछ नहीं कहते, केवल मूक बने रहते हैं। आंगिरस को क्रोध आया और कहने लगे, कहाँ से मेरे घर में यह जड़ उत्पन्न हो गया? जड़ माने मूर्ख, निकल जा मेरे घर से। और यहाँ से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। भागवत जी के परम ज्ञानी हैं जड़ भरत महाराज। मूक उपदेश, मूक उपदेश का मतलब होता है मौन उपदेश। संत महात्मा जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो चुप रहते हैं, जानते सब कुछ है, उनके मौन को ही उपदेश समझना चाहिए, मौन उपदेश करते हैं। तो ऐसे ही जड़ भरत महाराज भी मूक उपदेश करते हैं, बोलते नहीं है। चल रहे रास्ते में सिंधु देश का राजा आया, एक पालकी उठाने वाला थोड़ा बीमार हो गया, तो जड़ भरत महाराज ने सिंधु देश के राजा की पालकी को उठाया और बढ़ रहे। भरत महाराज का एक नियम है, जब भी आगे चलते देखे चलते चींटी भी पैर से न दब जाए, यह प्रयास भरत जी महाराज करते। आगे चींटी आई उछले तो पालकी थोड़ा हिल गई, रघुगण के सिर में लग गई। रघुगण महाराज ने जड़ भरत महाराज को अनेक प्रकार के शब्द अपशब्द कहे। तब जड़ भरत महाराज ने रघुगण को जो उपदेश दिया है, भागवत जी का परम उपदेश, जिस कारण यह जो अभिमानी राजा रघुगण है, इसका मन परिवर्तित हो गया। ये पालकी से नीचे कूद गया और भरत जी महाराज के चरण पकड़ लिए। तब भरत जी महाराज ने इसको बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और ऐसा उपदेश दिया, ऐसा वैराग्य रघुगण के मन में आया
कि ये राजपाट छोड़ करके परमात्मा चिंतन में लग गया। राजपाट छोड़ करके परमात्मा चिंतन में लग गया। इसलिए आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, हमारे जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से हमारी इस पवित्र भूमि का नाम भारत पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस में सो है, मोर मुकुट प्यारे शीस में सो, युगल छवि का ध्यान लगाऊं, युगल छवि का ध्यान लगाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यानि गानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहिताय राधा कृष्ण भगवान की, काल भैरव भगवान की, नागेश्वर महादेव की, अष्टादश पुराणों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। तो करीब 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो आज की कथा में विशेष रूप से भरत महाराज का और ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन किया गया। तो उनके चरित्र का इसमें वर्णन हुआ और बहुत ही मनोरम कथा आज की रही। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कथा को एंजॉय कर रहे होंगे, कथा को पसंद कर रहे होंगे। और कथा को श्रवण करते हैं, इनको अन्य अपने यार मित्रों को, संबंधियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा पसंद आ रही होगी और पिछली वीडियोज़ की तरह इसको भी आप पसंद करेंगे। तो साथ ही साथ में कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे और अपना आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।